और ये कहानी है किस तरह से जो अक़लियती या मख़सूस नशिस्तें ख़वातीन की या अक़लियती या टेक्नोक्रेट्स की सीटें बेची जाती हैं। एक बड़ी दिलचस्प कहानी बड़े अरसे से चल रही थी जब से ये इलेक्शन हुआ और उसका ड्रॉप सीन आज हुआ है। एमक्यूएम जो है बाकी जमातों की तरह, वैसे सिर्फ एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगाना भी गलत होगा, ये सीटें सब बेचते हैं, सेनेट की सीटें सब बेचते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, मतलब चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। माशाल्लाह हमारे यहाँ हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। इत्तेफाक से ये एमक्यूएम के हैं, लेकिन ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, इसलिए आपसे शेयर करना ज़रूरी था। डॉक्टर मोहन मंजियानी अक़लियती रुकन के तौर पर असम्बली का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने एमक्यूएम के लोगों ने, यानी कि आईएसआई सब जरा उनको लेकर चल रही थी, पीछे आईएसआई थी, फेस एमक्यूएम के लोग थे, तो 5 करोड़ में जो डील है वो तय हुई कि आपको हम बना देंगे, आप 5 करोड़ दे दें। ये 5 इनका नाम जो है एमक्यूएम ने लिस्ट में दे दिया। तय ये पाया कि जब नशिस्त वाला मामला फाइनल हो जाएगा तो ये 5 करोड़ पे करेंगे। जब ये 5 करोड़ लेके गए तो मीनवाइल एक और साहब हैं, उनका नाम डॉक्टर संजय परवानी है, वो दुबई में होते हैं और ये उन्होंने जो है वो 10 करोड़ की ऑफर की, ये एमक्यूएम के लोग दावा करते हैं। और इस दावे के बाद जो है उन्होंने वो पिछले 5 करोड़ वाले को जो है उससे जान छुड़वाने की कोशिश की। अब हुआ ये था कि एमक्यूएम नाम भेज चुकी थी, आपको लिस्ट देनी होती है इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पे आने वालों की ना, और उसी नशिस्त पे नाम देने की वजह से वो पीटीआई वाला मखसूस नशिस्तों वाला मसला भी एक अलहदा चल रहा था, वो आपको पता ही है। तो इस हवाले से जो है जब वो 10 करोड़ की ऑफर आई तो एमक्यूएम ने इनका नाम वापस लेने के लिए कहा। इलेक्शन कमीशन ने इनसे रब्ता किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बता दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आईएसआई के अंडर काम कर रहा था, उन्होंने इनको डिनोटिफाई करने की तरफ बात कही, तो ये अदालत चले गए, अदालत से केस जीत गए। ये आप देख रहे होंगे, ये इनका कौमी असम्बली का बकायदा कार्ड इनको जारी हुआ है बतौर मेंबर इलेक्ट होने के बाद। अल्टीमेटली ये हुआ कि इनको आईएसआई ने थ्रेट करना शुरू कर दिया। ये बेचारे दुबई चले गए, कभी कहीं छुपते फिरे, कभी कहीं छुपते फिरे, और लेकिन ये डटे रहे। इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे और कंट्रोल लिस्ट पे और पता नहीं कहाँ कहाँ आ गया। ये अक़लियतों के साथ हमारा रवैया है। अब ज्यादा पैसे आए संजय परवानी साहब से, उन्होंने कहा जी अब उनको रखना है, और अल्टीमेटली आईएसआई के दबाव के तहत इन्होंने आज रिजाइन कर दिया। ये किसी मुल्क की पार्लियामेंट की जब ये हालत हो, पार्लियामेंट बनी किस तरह से हुई है वो आप पहले से जानते हैं। आधे से ज्यादा तकरीबन आधे अरकान किस तरीके से असम्बलियों में लाए गए। इलेक्शन 70-80 हज़ार की वोटों की लीड से हारे हुए लोग जो हैं, तीसरे चौथे नंबर पे आने वाले लोगों को, अपनी मर्जी के लोगों को जनरल आसम मुनीर ने जो है वो एमएनए नॉमिनेट कर दिया। और अब ये जो अलहदा एक अक़लियतों का जो मामला था वो आपके सामने के जो पैसे ज्यादा लेके आ रहा है आईएसआई उसी को आने देगी। इनसे आज जोर जबरदस्ती उनसे रिजाइन हासिल कर लिया गया।